हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंसेस वानिया ब्यूटी। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ, कुछ ऐसे मिस्टेक्स बताने वाली हूँ जो आप या फिर आपके आसपास के जो फ्रेंड्स होंगे या इवन आप भी, मैं भी, ठीक है, वो कुछ लोग ऐसे बाय मिस्टेक भी ऐसा करते हैं या फिर उन्हें लगता है कि वो चीज़ें हैं जो अच्छी हैं लेकिन वो अच्छी लगती नहीं है। मतलब ओवरऑल आपका जो लुक है वो एकदम से डिग्रेड हो जाता है, एकदम से चीप वाली लुक आती है। जो लुक उसने क्रिएट किया होता है, जो आउटफिट, जो ज्वेलरी, एक्सेसरीज, जो फुटवेयर उसने कैरी करी होती है, जिस तरह से कैरी करी होती है, उससे हम डिसाइड करते हैं कि ये इसकी ड्रेसिंग मस्त है, ही और सी इज़ लुकिंग गॉर्जियस, ठीक है। नहीं तो फिर हम बोलते हैं यार ये क्या किया है, बिल्कुल छपरी के जैसा दिख रहा है या दिख रही है ना। तो कुछ ऐसी चीप मिस्टेक्स हम अपने डे टू डे लाइफ में कर बैठते हैं जिसकी हो सकती है हमें भी अंदाज़ा ना हो और हमें लगे कि वी आर डूइंग गुड। तो आज ऐसे कुछ छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करूँगी, कुछ मिस्टेक्स के बारे में बात करूँगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आप लोग चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और भी बहुत सारी वीडियोस हमारी ऐसी आती रहेगी। सो फर्स्टली यहाँ पे डे टाइम पे आपको हाइलाइटिंग अवॉइड करनी है, क्योंकि अगर आप डे टाइम पे इसे यूज़ करते हो ना तो ये आपके चेहरे को और भी ज़्यादा बनावटी और चीप सा दिखाने लगता है। इसका बेस्ट टाइम यूज़ करने का नाइट है। अगर आप इसे नाइट में यूज़ करोगे तो ये एक बहुत ही ज़्यादा ग्लोई एंड बहुत ही ज़्यादा सुपर सॉफ्ट आपके स्किन को दिखाता है एंड सुपर शाइनी भी दिखाता है। तो डे टाइम पे अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो इसे बहुत कम क्वांटिटी में फाउंडेशन या मॉइस्चराइज़र के साथ मिक्स करके यूज़ कर सकते हो, बट मैं यहाँ सजेस्ट करूँगी कि आप इसे ना ही यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद आपको सेकंड चीज़ अवॉइड करनी है, वो है लिपस्टिक के डार्क कलर्स। आपको कभी भी इस तरीके के डार्क मरून, डार्क ब्राउन, डार्क पिंक, इस तरह के कलर्स को यूज़ नहीं करने हैं। इससे आपका जो एज है ना वो और भी ज़्यादा दिखने लगता है। अगर आप यूथ हो तो आपका एज और 5-6 ईयर्स ज़्यादा लगने लगेगा, और आपकी एज ऑलरेडी है तो फिर और भी ज़्यादा आपकी एज लगने लगेगी। और स्पेशली डे टाइम पे तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आपके फेस को एंड ओवरऑल लुक को डल कर देता है। आप इस तरीके के लाइट कलर्स या लाइट शेड को यूज़ कर सकते हो, जिसमें नूड कलर है, लाइट पिंक है, कोरल कलर है। तो इस तरीके के कलर्स को आप यूज़ करोगे ना तो आपका जो फेस है वो काफ़ी ज़्यादा खिला खिला सा लगेगा एंड एक यूथ वाली फीलिंग आएगी, बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग वाली भी लुक आएगी। तो आप ट्राई करो कि आप इस तरीके के लाइटर शेड के लिपस्टिक के साथ ज़्यादा जाओ। थर्डली आपको ना बहुत ज़्यादा इस तरीके के बैंगल्स को कैरी नहीं करना है, या फिर आप ब्रेसलेट्स कैरी कर रहे हो, साथ में बहुत बड़े बड़े रिंग्स कैरी कर रहे हो, इससे भी आपको बचना है। एंड देन आप ऑक्सीडाइज्ड या फिर इस तरीके के रिंग कैरी कर रहे हो जो मिसमैच से लगे तो आपको नहीं यूज़ करने हैं। एंड इसके बाद अगर मैं नेकलेस की बात करूँ तो ये भी आपको थोड़े दिमाग से काम लेना है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे नेक चेन्स पहन लेते हैं, कुछ ऑक्सीडाइज्ड पहन लेते हैं, कुछ गोल्डन के टच दे देते हैं, कुछ पॉपअप कलर्स टाइप के नेकलेस कैरी कर लेते हैं। मतलब कि उनको आई थिंक समझ नहीं आता और उनको लगता होगा कि सारी चीज़ें सही है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको इन चीज़ों को सही से सोच समझ कर पहनना है। अगर आप इस तरीके ऑक्सीडाइज्ड नेकलेस कैरी कर रहे हो तो इसके साथ गोल्डन कलर की कोई भी ज्वेलरी कैरी मत करो, या फिर वो इयररिंग्स हो या फिर वो रिंग हो, कोई भी छोटी से छोटी ऑर्नामेंट क्यों ना हो। आप अगर ऑक्सीडाइज्ड कैरी कर रहे हो तो इसके साथ आप ऑक्सीडाइज्ड वाले लुक को ही रखने की कोशिश करो, तभी आपकी लुक अच्छी लगेगी। देन बात कर लेते हैं फाउंडेशन की। आपको यहाँ पे मैं बोलूँगी कि आप थोड़ा सा स्पेंड करके अच्छी क्वालिटी की एंड अच्छी शेड फाउंडेशन की ज़रूर बाय करो, जो आपके अंडर टोन से मैच करती हो। एंड अगर आप यहाँ पे चीप क्वालिटी या फिर कम दाम वाली फाउंडेशन को बाय कर रहे हो या फिर उसे लगा रहे हो, तो कुछ टाइम के अंदर अंदर 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर वो पैचेस एंड क्रीज लाइन क्रिएट करने लगते हैं, एंड सारे के सारे जो प्रोडक्ट होते हैं एक जगह इकट्ठे होने लगते हैं, जिसके वजह से आपका पूरा मेकअप ख़राब हो जाता है, चेहरे काले पड़ने लगते हैं एंड वो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज्ड भी हो जाता है। इसलिए आप इस तरीके के मेबेलिन फिट मी की फाउंडेशन या फिर इस तरीके बीबी या सीसी क्रीम को यूज़ कर सकते हो। इनकी अफोर्डेबल रेट है। अगर मैं कुछ बेस्ट ब्रांड्स की बात करूँ तो मेबेलिन फिट मी काफ़ी अच्छी है, स्विस ब्यूटी काफ़ी अच्छी है, मैक की फाउंडेशन भी बहुत अच्छी आती है, आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। बीबी क्रीम की अगर मैं बात करूँ तो स्विस ब्यूटी, पॉन्ड्स एंड लैक्मे की सीसी क्रीम भी अच्छी है क्वालिटी में, आप इन्हें यूज़ कर सकते हो और ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आपके चलने वाले, आप इन्हें पार्टी में एंड डेली यूज़ भी कर सकते हो। नाउ अगर नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी अपनी टॉकिंग सेंस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को ऐसा देखा है कि उनकी ड्रेसिंग सेंस तो बहुत अच्छी होती है, उनकी फुटवेयर एंड ऑल दे कैरी बहुत अच्छे से कैरी करा होता है, लेकिन वो जब अपनी ज़ुबान खोलते हैं ना तो मालूम पड़ता है कि वो छपरी हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी जो ज़ुबान है ऐसी ही होती है, इस तरीके से बात करते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता कि उनसे बड़े कौन है, उनसे छोटे कौन है और किससे किस तरह से बात करनी चाहिए।
उनके हर लफ्ज़ में आपको वो छपरीपंती दिखाई देगी। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि थोड़ी सी आपको अपनी टॉकिंग सेंस को भी इम्प्रूव करना है। ऑब्वियसली गाइज़ ये आपके लिए है, मेरा काम है आपको बताना, आपका काम है इन चीज़ों को फॉलो करना या ना करना। और दूसरी चीज़ कि आपको थोड़ी सी अपनी इरिटेशन लेवल को कम करनी है, थोड़ी सी एंगर लेवल को भी कम करनी है, और ये दोनों चीज़ें मेरे में भी बहुत ज़्यादा है एंड मैं चाहती हूँ कि धीरे धीरे कम हो, और बहुत टाइम में कम कर भी रही हूँ। एंड दैट्स वाई आई एम सजेस्टिंग यू कि ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं, इरिटेशन, एंगर, ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं है, इसको आपको कम करने की ज़रूरत है। छोटी छोटी बातों में चिढ़ जाना, छोटी छोटी बातों में हाइपर हो जाना बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। ना यहाँ पे ये सब क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें हैं ना जो आपकी पर्सनैलिटी को डिग्रेड करती है, किसी के सामने आपको चीप दिखाती है। एंड दैट्स वाई आई एम एडिंग दिस थिंग टू दिस वीडियो। तो आपको इन चीज़ों को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जो काफ़ी ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी को निखारने में हेल्प करेगी। नाउ गाइज, अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट ये कि आपको अपने कुर्ती के साथ ना इस तरह के जीन्स कैरी करने हैं। आप चाहो तो लाइट ब्लू या फिर ब्लैक वॉस्ट जैसे जीन्स होते हैं उनको आप कैरी कर सकते हो। आपको यहाँ पे डी क्लटर करने की ज़रूरत है अपनी लेगिंग्स को। आपको लेगिंग्स को कैरी नहीं करना है गाइज, वो आपके लुक को ना थोड़ा चीप दिखाती है एंड काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड हो गई है। तो वो ओवरऑल जो पर्सनैलिटी एंड लुक है उसको भी आउटडेटेड कर देती है। तो आपको इस तरीके के जीन्स को कैरी करने हैं अपने कुर्तीज़ के साथ। एंड आप जब जीन्स कैरी करते हो ना कुर्ती के साथ, तो दुपट्टा वगैरह आपको नहीं लेने की ज़रूरत है। हाँ, प्लाजो पे आप ले सकते हो इफ़ यू वांट, बट कुर्ती ऐसी चीज़ होती है, अगर आप जीन्स के साथ या प्लाजो के साथ कैरी कर रहे हो तो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक एनी काइंड ऑफ दुपट्टास। बट फिर भी अभी ऐसा है ट्रेंड कि लोग दुपट्टा लेना पसंद कर रहे हैं, तो या यू कैन टेक। बट मैं जीन्स के साथ जब भी कैरी करती हूँ तो मैं दुपट्टा कैरी नहीं करती हूँ। प्लाजो के साथ जब कैरी करती हूँ तो मैं दुपट्टा कैरी कर लेती हूँ। तो ये कम्प्लीटली आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कैरी करो कि वो चीज़ें निखर के सामने आए, ना कि वो और ज़्यादा फेडेड एंड डल दिखने लगे। तो आप इस तरीके के जीन्सेस को कैरी करो एंड अपने लेगिंग्स को डीक्लटर कर दो, क्योंकि वो आउटडेटेड हो चुका है। चलो बात कर लेते हैं अभी अपने लास्ट पॉइंट की। और लास्ट पॉइंट ये है कि आपको कोई भी बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर नहीं पहनने हैं, बहुत ज़्यादा नियॉन टाइप के कलर या फिर एकदम से ब्राइट रेड, ब्राइट ग्रीन, आप समझ रहे हो ना, जो एकदम आंखों में चुभते हैं, वैसे कलर्स को आपको कैरी नहीं करना है। आप कितने भी अच्छे हो, कितने भी गोरे हो, कैसे भी हो, अगर आप इस तरीके के कलर्स को कैरी करोगे ना तो वो आपके लुक को चीप दिखाता है। आप मानो या ना मानो, ये बातें सच है, वो आपको चीप दिखाता है। तो आपको इस तरीके के ब्राइट कलर से बचना है, और स्पेशली समर में तो खास करके आपको इन कलर से बचना है। ठंडे में आप थोड़ा बहुत अगर मैनेज करके इन चीज़ों को कैरी कर भी पा रहे हो तो अच्छी चीज़ है, अदरवाइज़ आपको इनसे बचना ही है जितना बच सको। क्योंकि मैंने इन चीज़ों को अपने ऊपर पहन कर देखा है एंड आई फील कि जितना मैं नूड कलर्स में या फिर जितना मैं लाइट कलर्स में अच्छी दिखती हूँ ना, उतना मैं उन कलर्स में अच्छी नहीं दिखती हूँ या फिर अच्छी दिखती ही नहीं हूँ। वो बहुत ज़्यादा चीपेस्ट वाला लुक दे देता है आपको। तो आपको इन चीज़ों से बचना है थोड़ा, ठीक है। तो होप आपको ये सारी वीडियो की जितनी भी टॉपिक्स हैं वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हो या फिर कमेंट नहीं करते हो तो प्लीज़ वीडियो देखो, कमेंट करो और सब्सक्राइब भी करो, ताकि और भी मैं वीडियोस ला सकूं। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मन है आप लोगों को सारी चीज़ें बताने का और बहुत सारी वीडियोस लाने का, बट आप लोग भी थोड़ा सा अपनी तरफ से सपोर्ट करो। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखो। बाय बाय।